हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत एंडी नाम के एक व्यक्ति से होती है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस अपराध के लिए अदालत ने एंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एंडी ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी का किसी और पुरुष के साथ संबंध था। इसके बाद कहानी में एलिस नाम का एक कैदी दिखाया जाता है जो बीते 20 सालों से जेल में बंद है। उसने कई बार रिहाई के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद एंडी जेल में आता है। ये उसका पहला अनुभव होता है और जब वह अंदर आता है तो सभी कैदी उसकी ओर देखने लगते हैं जैसे किसी नए कैदी का स्वागत कर रहे हों। इसके बाद एंडी को पानी से धोया जाता है। फिर अधिकारी उसे कपड़े देते हैं और उसे उसके जेल के कमरे में भेज देते हैं। सुबह होते ही सभी कैदी एक साथ बाहर निकलते हैं और दोपहर के खाने के लिए जाते हैं। एंडी भी खाना लेता है और खाने लगता है। खाने के दौरान एंडी को अपने खाने में एक कीड़ा दिखाई देता है। तभी एक बूढ़ा कैदी उस कीड़े को देखता है और उसे उठाकर अपने पास रख लेता है, क्योंकि वह उस कीड़े को अपने पाले हुए पक्षी को खिलाने के लिए रखता है। एंडी ने 2 महीने तक किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन 2 महीने बाद उसने पहली बार एडिस से बात की। एडिस वह व्यक्ति था जो जेल में कैदियों को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराता था। एंडी ने उससे संपर्क किया और एक छोटा हथौड़ा लाने की मांग की। यह पहली बार था जब एंडी ने अपनी किसी जरूरत को किसी के सामने रखा था। अगले दिन एडिस एंडी के लिए एक छोटा हथौड़ा लेकर आया। उसने वह हथौड़ा बुक अंकल को दिया ताकि वे उसे एंडी को दे सके। बुक अंकल ने वह छोटा हथौड़ा एंडी को दिया और एंडी ने उसे रख लिया। कुछ महीनों बाद जेल के प्रमुख अधिकारी ने जेल की छत की मरम्मत कराने का फैसला किया। इस काम में एंडिस और उनके दोस्त मिलकर काम कर रहे थे। जब काम खत्म हुआ तो सभी ने बियर पी और खुशी मनाई। सिर्फ एंडी ने बियर नहीं पी। वह अपने दोस्तों को बियर पीते हुए, आनंद लेते हुए और हंसते हुए देख रहा था। उनकी खुशी देखकर एंडी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रात में जब सभी कैदी अपनी अपनी जगह पर थे, एंडी ने एक अनोखा काम किया। उसने जेल की दीवार पर अपना नाम लिखा। इसके बाद एंडी उस जगह गया जहां एडिस फिल्म देख रहा था। एडिस जेल में अपने छोटे से प्रोजेक्टर के जरिए फिल्में देखता था और यह कई बार अन्य कैदियों के लिए भी एक तरह का मनोरंजन बन जाता था। एंडी ने फिल्म को कुछ देर तक देखा, फिर एडिस की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम इस फिल्म की हीरोइन की फोटो ला सकते हो? एडिस को एंडी की यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बिना ज्यादा सवाल किए सहमति दे दी। एडिस से बात करने के बाद एंडी शांत भाव से अपने जेल के कमरे में वापस चला गया। 1 हफ्ते बाद एडिस ने फिल्म की हीरोइन की फोटो लाकर एंडी को दी और एंडी ने वह फोटो ले ली। अगले दिन जेल के वरिष्ठ अधिकारी ने सभी कैदियों के कमरों की जांच शुरू की। जब वे एंडी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एंडी के पास एक बाइबिल थी और वह उसे पढ़ रहा था। जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने एंडी को अपने कार्यालय में बुलाया। वहां उन्होंने एंडी से कहा कि वह जेल की लाइब्रेरी में काम करे। इसके बाद एंडी लाइब्रेरी में गया, जहां लाइब्रेरी के अंकल ने उसे लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उसे बताया कि किताबें कैसे व्यवस्थित रखनी है और लाइब्रेरी के काम कैसे करने हैं। उसके बाद एक दिन खाना खाते हुए एंडी ने अपने दोस्तों को देखते हुए कहा, मैं लाइब्रेरी में किताबों की संख्या बढ़ा सकता हूं। इसके लिए उसने जेल के वरिष्ठ अधिकारी से बात की, लेकिन अधिकारी ने कहा कि बजट की कमी के कारण यह संभव नहीं है। यह सुनकर एंडी ने खुद सरकार को पत्र लिखने का फैसला किया। उसने हर पत्र में लाइब्रेरी के लिए नई किताबों की मांग की। साथ ही एंडी जेल के अधिकारियों के लिए टैक्स का काम भी करने लगा। क्योंकि वह जेल में आने से पहले एक बैंक में काम करता था, उसे इस काम में बहुत अनुभव था। धीरे धीरे एंडी ने अधिकारियों के टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय काम कुशलता से संभाल लिए। इस दौरान एडिस ने भी एंडी के साथ काम करना शुरू कर दिया और उसके निर्देशों के तहत काम करने लगा। एंडी ने सरकार को पत्र लिखने का सिलसिला जारी रखा। उसने बिना थके पूरे 1 साल तक हर हफ्ते पत्र भेजे ताकि जेल की लाइब्रेरी में नई किताबें लाई जा सके। उसके बाद यह दिखाया गया कि लाइब्रेरी अंकल ने जेल में अपनी सजा पूरी कर ली और बाहरी दुनिया में जाने के लिए रिहा हो गए। जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी तो पाया कि यह पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुकी थी। सरकार ने उनके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया और एक स्टोर में काम करने की भी व्यवस्था की। हालांकि
लाइब्रेरी अंकल इस नई जिंदगी में खुद को डाल नहीं पाए। दिन के समय भी उन्हें अकेलापन महसूस होता और रातें तो और भी ज्यादा अकेली और उदास हो जाती थी। वह अपने कमरे में बैठकर अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते और सोचते कि अब उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। आखिरकार उन्होंने अपने कमरे में मरने का फैसला कर लिया। उसके बाद एंडी और एडिस ने लाइब्रेरी अंकल की मौत का एक पत्र पढ़ा। यह खबर उन्हें गहरा झटका देती है। 6 साल जेल में बीतने के बाद एंडी के द्वारा लिखे गए पत्रों को सरकार ने आखिरकार गंभीरता से लिया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जेल की लाइब्रेरी के लिए कई तरह की किताबें भेजी। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद एंडी ने एडिस को उसके 30 साल जेल में पूरे होने की खुशी में एक खास तोहफा दिया। यह तोहफा एक संगीत वाद्य यंत्र था जिसे एडिस ने रात में बजाया। वहीं एंडी अपने कमरे में गहराई से एक लड़की की तस्वीर देखता है। उसके बाद सरकार ने लगातार जेल की लाइब्रेरी को विकसित करना शुरू कर दिया। एंडी भी जेल के वरिष्ठ अधिकारी के लिए वित्तीय कार्य संभालने लगा और एक कुशल वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करने लगा। एक दिन एडिस और एंडी आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब वे जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। इस पर एंडी ने एडिस को सलाह दी कि वह मैक्सिको जाए, जहां महासागर के पास का जीवन उसे सुकून देगा। एंडी ने एडिस से यह भी कहा, जब कभी तुम्हें जेल से बाहर निकलने का मौका मिले तो बस्टून नामक जगह जाना। वहां एक दीवार के पास एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के नीचे एक काले रंग की चट्टान होगी, उसे उठाकर देखना। अगली सुबह एंडी के दोस्तों के बीच चर्चा हो रही थी कि उसने अपने एक दोस्त से रस्सी ली थी। यह बात सबको थोड़ा परेशान कर रही थी। इसके बाद दिखाया गया कि एंडी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम कर रहा था। रात में एडिस एंडी के बारे में सोचते हुए परेशान था। उसे लग रहा था कि एंडी उस रस्सी से खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। अगली सुबह जब गिनती हुई तो सभी कैदी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन एंडी अपनी कोठरी में नहीं था। यह देखकर सभी कैदी और एडिस हैरान रह गए। जेल के प्रमुख अधिकारी भी तुरंत वहां पहुंचे और एंडी को ढूंढने लगे। उन्होंने एंडी के कमरे की तलाशी ली। वहां उन्होंने एंडी के बिस्तर पर एक बाइबल पाई। बाइबल को खोलने पर उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटा हथौड़ा छिपा हुआ था। इसके बाद जब उन्होंने दीवार पर लगी हीरोइन की तस्वीर हटाई तो सभी अधिकारी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि तस्वीर के पीछे दीवार में एक बड़ा छेद था जो एंडी ने बाहर निकलने के लिए बनाया था। यह देखकर सभी अधिकारी चौंक गए और समझ गए कि एंडी ने किस तरह से अपने भागने की योजना बनाई थी। 1 साल बाद उस घटना के बाद एडिस भी जेल से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद एडिस उसी कमरे में रहने लगा जहां लाइब्रेरी अंकल रहते थे। कुछ सप्ताह वहां रहने के बाद एडिस भी वहां खुद को असहज महसूस करने लगा और उसने फैसला किया कि वह उस जगह जाएगा जिसके बारे में एंडी ने उसे जेल से बाहर आने पर बताया था। एडिस बस्टून नामक जगह की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने उस पेड़ के नीचे एक काले रंग की चट्टान को पाया, जैसा कि एंडी ने बताया था। जब उसने चट्टान के नीचे देखा तो उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला। बॉक्स को खोलने पर उसे एंडी की रहने की जगह का पता मिला और साथ ही कुछ पैसे भी थे। अब एडिस तैयार हो गया था कि वह एंडी के पास पहुंचे जहां वह रह रहा था। अंत में एडिस और एंडी का मिलन हुआ। वे एक दूसरे से मिले और उनकी मुलाकात एक नई शुरुआत का संकेत बन गई।